अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर इंग्लिश के नावल गुड बाय मिस्टर शिप्स के फिफ्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ चैप्टर का टेक्स्ट पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के मेजर इवेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है कैथरीन्स मेमोरीज। मिस्टर चिप्स जब मिसेस विकेट्स के यहाँ क़याम पजीर है और माजी की यादों में गुम होता है तो इस चैप्टर में वो कैथरीन के बारे में सोचता है। कैथरीन जब ब्रुकफील्ड में आई, कैथरीन का ब्रुकफील्ड पर क्या इम्पैक्ट था, वो कैसे ब्रुकफील्ड की राहदारियों में घुमा करती, मिस्टर चिप्स इस चीज़ के बारे में सोचता है। सेकंड वन है कैथरीन्स कंसर्न अबाउट चिप्स प्रोफेशन। कैथरीन चिप्स के पेशे के बारे में क्या सोचती है। पहले पहल वो ख्याल करती है कि शायद ये कोई वकील है या कोई बिजनेसमैन है, लेकिन जब उसको इल्म होता है कि चिप्स एक टीचर है तो उसकी खुशी की इंतहा हो जाती है। यानी वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है जब उसे पता चलता है कि चिप्स एक टीचर है। थर्ड एंड सेकंड लास्ट, चिप्स थॉट अबाउट हिज एजुकेशन एंड डिग्री। चिप्स अपनी ही तालीम और अपनी ही डिग्री के बारे में क्या सोचता है, कैथरीन के साथ इसके बारे में क्या डिस्कशन करता है, इसी चैप्टर में मालूम होगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट, टाइटल ऑफ द नावल। यानी इस नावल का जो टाइटल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, पहली दफ़ा ये फ्रेज कैथरीन ने इसी चैप्टर के अंदर बोला था। अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। व्हेन चिप्स ड्रीमिंग, जब चिप्स ख्वाब देख रहा था, सोचता, थ्रू द आवर्स, घंटों, एट मिसेस विकेट्स के यहाँ बैठे हुए। जब मिसेस विकेट्स के यहाँ बैठे हुए चिप्स कई घंटों तक ख्वाब देखता, ख्याल सोचता, रिकलेक्टेड दूज डेज, उन दिनों की यादों का। ही यूज टू लुक डाउन एट हिज फीट, वो अपने पाँव की जानब देखता, एंड वंडर, और सोचता, विच वन इट वॉज दैट हैड परफॉर्म्ड सो सिग्नल अ सर्विस, कि किस पाँव ने इतना अहम काम जो है वो अंजाम दिया था। सो सिग्नल इम्पोर्टेंट यानी अहम काम, सर्विस काम, यानी वो अपने पाँव की तरफ सोचता और देखता और सोचता कि कौन सा पाँव है जिसने इतना अहम काम जो है वो सर अंजाम दिया था। दैट दैट trivial cause of so many momentous happenings, that trivial मामूली, ordinary, मामूली सी वजह जो कई अहम वाकयात का सबब बनी, was the one thing of which details evaded him, ये वो चीज थी जिसकी तफसील से वो बच जाता था। बट ही saw the glorious hump of the gable, लेकिन उसने गैबल की शानदार चोटियों को दोबारा देखा। ही हैड नेवर विजिटेड द लेक डिस्ट्रिक्ट सिंस, उसके बाद वो कभी भी लेक डिस्ट्रिक्ट में सैर करने के लिए नहीं गया। यानी जब पहली दफ़ा गया था उसके बाद जब उसकी बीवी चली जाती है या बीवी के साथ कैथरीन के साथ शादी हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा कभी भी वहाँ पर नहीं गया था। इन द माउस ग्रे डेप्थ, इन द माउस ग्रे डेप्थ, और उसकी गहराइयाँ ऑफ वेस्ट वाटर की, अंडर द ट्रीज, उस जगह के, यानी उस जगह के नीचे जो उसकी गहरा कस्तरी जो गहराइयाँ थी उनको देखता। ही कुड री स्मेल द वास्ट एयर, और वो धुली हुई हवा को दोबारा सूंघता। आफ्टर हैवी रेन, मूसलाधार बारिश के बाद, यानी जब मूसलाधार बारिश हो जाती तो हवा जो है वो निखरी होती तो उसको दोबारा सूंघता। एंड री फॉलो द रिबन ऑफ द पास अक्रॉस द स्काई हेड, एंड री फॉलो, और दोबारा पैरवी करता, द रिबन, रास्तों का, तो ऑफ द पास अक्रॉस द स्काई हेड, उस जगह पर। यानी वो क्या करता, मूसलाधार बारिश के बाद धुली हुई फिजा में दोबारा सांस ले सकता था और दरे के पार स्काई हेड की तरफ जाती हुई तवील राह पर दोबारा चलता। यानी वो उस दोबारा वक्त को याद करने की कोशिश करता था। दे हैड बोथ बीन सो ईगर, वो दोनों एक दूसरे के बहुत पुरइश्तियाक थे। वो दोनों कौन, चिप्स और कैथरीन। प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर, और इकट्ठे मुस्तकबिल की मंसूबा बंदियां करते, यानी मुस्तकबिल के बारे में सोचते। बट ही हैड बीन रैदर सीरियस अबाउट इट, लेकिन वो इसके बारे में कदरे संजीदा हो जाता। यानी चिप्स जो है जब वो प्लानिंग कर रहे होते तो वो इसके बारे में कदरे संजीदा हो जाता। इवन लिटिल एट, हत्ता के थोड़ा सा वो
इससे बच निकलता। यानी जब वो बात करे तो खौफजदा हो जाता है, इट का मतलब होता है फ्राइटेंड, खौफजदा हो जाता। इट वुड बी ऑल राइट ऑफ कोर्स, बेशक सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हर कमिंग टू ब्रुकफील्ड, उसके ब्रुकफील्ड में आने से, यानी जब कैथरीन ब्रुकफील्ड में आएगी तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अदर हाउस मास्टर्स वर मैरिड, दूसरे उस्ताद कराम भी तो शादीशुदा थे, यानी दूसरे जो उस्ताद थे वो भी शादीशुदा थे, और चीफ्स की जो बीवी है उसके आने से ब्रुकफील्ड में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। एंड शी लाइक बॉयज, और वो लड़कों को पसंद करती। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया कि वो लड़कों को पसंद करती। एंड वुड इंजॉय लिविंग अमंग देम, और उनके दरमियान रहना उसे अच्छा लगता। आगे डायलॉग है कैथरीन का, ओ चिप्स आई एम सो ग्लैड यू आर व्हाट यू आर। चिप्स, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम जो हो तो तुम ही हो, यानी जो तुम्हारा प्रोफेशन है बहुत अच्छा है। आई वॉज अफ्रेड यू आर अ solicitor or a stockbroker or a dentist or a man with big cotton business in Manchester। कहती है मैं खौफजदा थी कि तुम कोई वकील या तुम स्टॉक ब्रोकर हो, और या कोई दंदान साज हो, या कोई ऐसे आदमी हो जिसका मैनचेस्टर में कॉटन यानी कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। मैंने फर्स्ट मेट यू, जब मैं पहली दफ़ा तुमसे मिली, आई मीन मेरा मतलब है, कहती जब मैं पहली दफ़ा तुमसे मिली तो मैं खौफजदा थी कि तुम कोई वकील होगे, या तुम कोई स्टॉक ब्रोकर होगे, या फिर तुम दंदान सांस होगे, या फिर तुम कोई कारोबारी आदमी होगे। स्कूल मास्टरिंग्स, इन स्कूल में पढ़ाना इज़ डिफरेंट, मुख्तलिफ चीज़ है, सो इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। डोंट यू थिंक, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते, कहती है कि क्या तुम ऐसा नहीं सोचते कि स्कूल में पढ़ाना जो है ये बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है। टू बी इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर गोइंग टू ग्रो अप एंड मैटर टू द वर्ल्ड, उन लोगों पर असरअंदाज होना जो जवान हो रहे हैं और दुनिया के लिए अहम है। यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया के लिए अहम है, और यहाँ पर वो ग्रो कर रहे हैं, और उन पर असरअंदाज होना सबसे बड़ी बात है। चिप्स ने कहा ही hadn't thought of it like that, कि उसने कभी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा, यानी उसने अपने प्रोफेशन के बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचा, और एटलीस्ट और कम अज कम नॉट ऑफन, ना ही सोचता है। ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपनी बेहतरीन कोशिश की। दैट वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एन जॉब, कि कोई भी शख्स जो है किसी भी काम में जिस तरह बेहतर काम करता है, बेहतरीन काम करने की कोशिश करता है, उसने भी ऐसा ही किया। यस ऑफ कोर्स चिप्स, चिप्स बेशक ऐसा ही है। आई डू लव यू फॉर सेइंग सिंपल थिंग्स लाइक दैट, यानी तुम्हारी सादा बातें कहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यानी तुम्हारे अंदर जो सादगी है, या फिर जिस तरह तुम सादगी से अपनी बातों का, अपने ख्यालात का इजहार करते हो, ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है। एंड वन मॉर्निंग, और एक सुबह, अनदर मेमोरी जेम क्लियर, एक और याद जो हीरे की तरह वाज़ेह थी उसके जहन में। व्हेन ही टर्न टू इट, जब उसकी तरफ लौटा, ही हैड फॉर सम रीजन बीन एफिलिएटेड विद एन acute desire to depreciate himself and all his attainments। एक सुबह, हीरे की तरह शफाफ एक और याद जब उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, किसी वजह से खुद को अपने तमाम कारनामों को हकीर समझने की शदीद ख्वाहिश ने उसे अजाब में मुब्तला कर रखा था। यानी वो अजाब में मुब्तला कर रहा था, इसलिए महसूस कर रहा था कि उसने ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े मार के नहीं मारे थे। उसकी जो अटेनमेंट्स थी वो कोई बहुत आला पाए की नहीं थी, बल्कि वो मामूली मामूली सी थी। ही टोल्ड हर ऑफ हिज ओनली मीडियोकर डिग्री, उसने उसे अपनी एक आम दर्जे के डिग्री के बारे में बताया। ऑफ हिज ओकेजनल डिफ़िकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन, और नज़्म व ज़ब्त में अपने मसाइल के बारे में बताया। ऑफ द सर्टेनिटी, और इस यकीन के साथ दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, कि वो कभी भी तरक्की हासिल नहीं करेगा। यानी उसका जो प्रोफेशन है, या फिर उसकी जो डिग्री है, या फिर उसका जो टीचिंग ऑफ मेथड है, या डिसिप्लिन में जो इसको इश्यूज हैं, उस हवाले से वो कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकेगा। एंड ऑफ हिज कंप्लीट इनएलिजिबिलिटी टू मैरी अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल, और एक नौजवान और ख्वाहिशमंद लड़की के साथ शादी करने की अहलियत का ना होना, यानी वो कभी भी किसी नौजवान लड़की से शादी ना कर सका। एंड एट द एंड ऑफ इट, और इसके आखिर में, ऑल शी हैड लव्ड इन आंसर, उसने जवाब में कह खा लगा दिया, यानी वो अपनी ज़िंदगी कितनी संजीदा बातें कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो उसकी बीवी है, वो बस उसने कह कहा लगाया और बात को ख़त्म कर दिया। शी हैड नो पेरेंट्स, उसके वालदैन नहीं थे। एंड वाज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आर्ट इन ईलिंग, और ईलिंग से उसने अपने जो खाला के घर से उसकी शादी हुई थी। उसके पेरेंट्स नहीं थे कैथरीन के,
और वो अपनी खाला के घर से रुखसत हुई थी। ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, शादी से एक रात पहले, व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस टू रिटर्न टू हिज होटल, जब चिप्स होटल की तरफ जाने के लिए उसके घर को छोड़ा, शी सेड, उसने कहा विद मॉक ग्रेविटी, नहाय संजीदगी के साथ, उसने क्या कहा, दिस इज एन ओकेजन, यू नो, ये एक ऐसा मौका है, तुम जानते हो, दिस लास्ट फेयरवेल अफार्स, ये हमारी आखिरी रुखसती है, हमारा आखिरी अलविदा है। आई फील रैदर लाइक अ न्यू बॉय, मैं एक नए लड़के की तरह महसूस करती हूँ। बिगनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू, जो तुम्हारे साथ एक नए तालीमी दुरानिये का आगाज कर रहा है। यानी मैं एक ऐसे महसूस कर रही हूँ जैसे एक बच्चा जो है एक उस्ताद के साथ नए तालीमी दुरानिये का आगाज करते हुए महसूस करता है। नॉट स्केयर्ड माइंड यू, कहते हैं जहन में रखो, तुमसे डरी नहीं हूँ, बट जस्ट फॉर वंस इन अ थॉरली रिस्पेक्टफुल मूड, लेकिन बड़े मुअद्दबाना अंदाज के साथ, यानी मैं इस तरह तुम्हें रिस्पेक्ट दे रही हूँ या फिर तुम मेरे लिए इतने रिस्पेक्ट करती हो जैसे एक नए तालिब इल्म के लिए एक उस्ताद होता है। शैल आई कॉल यू सर और वुड मिस्टर चिप्स बी द राइट थिंग, फिर पूछती है कि क्या मैं आपको सर यानी जनाब कहूँ या फिर मिस्टर चिप्स ठीक रहेगा। मिस्टर चिप्स आई थिंक, कहती मेरा ख्याल है मिस्टर चिप्स ही ठीक रहेगा। गुड बाय देन, गुड बाय मिस्टर चिप्स, फिर खुदा हाफिज मिस्टर चिप्स। ये जो गुड बाय मिस्टर चिप्स है, ये फ्रेज इसी फ्रेज से जो है इस नावल का टाइटल जो है वो अखज़ किया गया है, यानी इस नावल का जो टाइटल है वो हमें इसी चैप्टर के अंदर मिलता है। उसके बाद आ जाता है हैंडसम। हैंडसम कहते हैं दो पहियों वाली गाड़ी। क्लॉप क्लॉपिंग यानी टप टप की आवाज़ जब जो गाड़ी चलती है इन द रोड वे, सड़क पर। ग्रीन पेल गैस लैम्प विक्रिंग ऑन वेट पेवमेंट, और जो वेट पेवमेंट यानी जो गीला रास्ता था उस पर सुर्ख माइल जो सब्ज गैस के लैंप जो है रोशनी डाल रहे थे। न्यूज़ बॉयज यानी वो लड़के जो अखबार बेचते हैं। शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, वो जनूबी अफ्रीका के बारे में कुछ चिल्ला रहे थे, यानी जिस तरह अखबार बेचने वाले ख़ास खबर के बारे में नारे लगाते हैं, ऐसे ही वो जनूबी अफ्रीका के बारे में कुछ चिल्ला रहे थे। शेरलॉक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, यानी शेरलॉक हॉल जो है ना बेकर स्ट्रीट में। गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये और मिस्टर चिप्स के जहन में जो है वो यही चल रहा था, गुड बाय मिस्टर चिप्स, यानी जब उसको फ्रेज कहा, ये जो अल्फाज कहे कैथरीन रुखसती के वक्त, तो वो शाउटिंग हो रही थी, एक्साइटमेंट थी, शोर शराबा था गलियों में, लेकिन चिप्स के जहन में जो है वो वही चल रहा था, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सीन्स ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट डिड चिप्स रिमेंबर, चिप्स जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट के किन मनाजर को याद करता, यानी वो उन मनाजर को याद करता जब कैथरीन उसके साथ थी। हाउ डिड कैथरीन फील अबाउट चिप्स प्रोफेशन, कैथरीन जो है वो चिप्स के पेशे के बारे में क्या सोचती है। उसके बाद है व्हाट डिड चिप्स थिंक अबाउट हिज डिग्री एंड प्रमोशन, चिप्स अपनी डिग्री और अपनी तरक्की के बारे में क्या सोचता था। हाउ डिड कैथरीन फील बिफोर अ नाइट बिफोर देयर मैरिज, और कैथरीन जो है अपनी शादी के एक रात पहले क्या जो है ना वो समझती थी, क्या महसूस करती थी, वो एक नए लड़के की तरह महसूस कर रही थी। उसके बाद आज के हमारी इडियम्स हैं। इडियम्स क्या है, कॉल समबडीज नेम, कॉल समबडीज नेम किसी को उल्टे नामों से पुकारना। इट इज शेमफुल टू कॉल अदर्स नेम, दूसरों को उल्टे नामों से पुकारना शर्मिंदगी की बात है। आगे कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट हम कहते हैं सख्त सजा को। द कोर्ट हैज अनाउंस्ड कैपिटल पनिशमेंट फॉर हिम फॉर हैविंग किल्ड अ गर्ल, अदालत ने उसे एक लड़की के कत्ल में सख्त सजा सुना दी। आगे कैरी और विन द डे, कैरी द डे और विन द डे इसका मतलब होता है जीत जाना। सलीम कैरीड द डे इन लोकल इलेक्शन, यानी जो मकामी इलेक्शन थे उनमें सलीम जो है वो जीत गया। कास्ट पर्ल बिफोर द स्प्रेन, यानी भैंस के आगे बीन बजाना, यानी ऐसे शख्स को बात समझाने की कोशिश करना जो आपकी बात समझने से कासिर हो। टू एडवाइज दिस डल बॉय, इस नकम्मे लड़के को नसीहत करना, इज लाइक टू कास्ट पर्ल बिफोर द स्वेन, ये भैंस के आगे बीन बीन बजाने के मुतरादफ है। आगे कैरी वेट का मतलब होता है अहम होना। अलीज ओपिनियन कैरीज वेट विद द प्रिंसिपल, और जो अली की राय है वो प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल के लिए अहम होती है। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने गुड बाय मिस्टर चिप्स के 5th चैप्टर को डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसका टेक्स्ट पढ़ा और उसके बाद हमने क्वेश्चंस जो हैं वो हाईलाइट किए इंपॉर्टेंट, और लास्ट में हमने ईडीएम पढ़े। अगर किसी को कोई सवाल हो किसी बच्चे को तो वो फ्रीक्वेंटली जो है इसके बारे में
पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।